अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ डिनर। आज मैंने बनाए थे साबुत मसर। पूरे रमज़ान में नहीं बने, और आई थिंक बने हैं कि नहीं बने भूल गई हूँ मैं। और साथ मैंने किया रायता, शामी कबाब, और ये मज़ेदार सा हम डिनर कर रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि ईद के दिनों में काफ़ी चिकन और मटन ये सारा कुछ खाया जाता है, मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का सा बनाती हूँ और वो खाते हैं हम। मेरी जी बेटी ने एफर्ट की है मदर्स डे पे, तो उसने वो बड़ा उसको वैसे शौक है कि बर्थडे हो मेरी या कुछ भी हो ना, उसने ऐसे लाजमी कुछ ना कुछ बना के मुझे देना होता है। और फिर मैं संभाल के रखती हूँ। इस तरह के बहुत सारे पेपर्स, चार्ट पेपर से ड्राइंग बनी हुई भरे पड़े हैं मेरे पास। मैं उसकी खुशी की खातिर मुझे संभालने पड़ते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें उसने मुझे बना के दी हैं। और ये देखें क्या लिखा है, बेस्ट मॉम एंड गुड यूट्यूबर। मुझे बहुत हंसी आई देख के। तो बच्चे कुछ और नहीं कर सकते, छोटे बच्चे, तो ये भी एक एफर्ट होती है। तो बेटियां जो है ना माओ के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, और छोटी छोटी जैसे सेंसिटिव होती हैं ना, उन्हें अपनी भी छोटी छोटी खुशियों का होता है, तो उन्हें दूसरों की छोटी छोटी खुशियों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। और ये उसने मुझे बना के दिया था, तो मैं इनको संभाल के जो है ना अपनी वार्डरोब में रखा हुआ है कि ये ना हो कि उसके हत्थे चढ़ जाए और वो कहे कि मामा ने कैसे फेंकने, बिकॉज उसकी ये एफर्ट है, उसने जो बैठ के प्यारा से ये बनाए हैं। तो मतलब उसने मुझे विश किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो होता है कि आपकी कोई बर्थडे पे तहाइफ की ज़रूरत नहीं होती, बस चीज़ें मतलब कि आपको कोई विश कर दे, उसका आपका ख्याल हो, आपको एहसास होता है कि आप उसके लिए कितने ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हैप्पी मदर्स डे वैसे अब गुजर गया है, बट मैंने कहा चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि बेटियाँ जो है ना इतनी, बेटे ये चीज़ें नहीं करते बट बेटियाँ ये चीज़ करती हैं। जैसे वो खुद, उनको होता है कि हमें इस तरह हो, तो वो खुद दूसरों की फीलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो एमी तो नहीं, अल्लाह पाक ने बेटियों को जो है रहमत करार दिया है कि वाकई ये घर में हो तो फिर रहमत ही रहमत होती है घर में। और इनके ही होने से जो है ना घर में एक रौनक का एहसास रहता है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको बेटियों से नवाजा, बेटों से नवाजा, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, तो जितना शुक्र करें कम है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इन नेमत और रहमत से महरूम रखा, अल्लाह ताला उनको भी नवाजे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी डिनर करने के बाद ना आपको कभी कभार मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो वैसे आज ही मान कह रही थी कि मामा कप केक बना लें, ब्राउनी बना लें, बट आई थिंक मेरा ख्याल है मैदा जो है ना ख़त्म हुआ था, रमज़ान में ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने मंगवाया ही नहीं। क्योंकि अब ये जो मौसम आ रहा है ना, इसमें हर चीज़ को जो वो लगता है ना, एक बग सा लग जाता है, तो वो लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है ना वो सेफ़ रहती है। और यहाँ जी बच्चों ने अपने खिलारे डाले हुए हैं, और संडे का दिन था और ये मैं ड्रामा देख रही हूँ। और इस ड्रामे की समझ शुरू में तो काफ़ी अच्छा था, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती किस रुख को चल पड़ा है। और पूरे रमज़ान मैंने कोई ड्रामा ही नहीं देखा, और थोड़ा इंटरटेन करते थे, ये तो पाकिस्तान देखते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता कि इस ड्रामे में क्या हुआ है। और ये जी नेक्स्ट डे का आई थिंक रात का ही व्लॉग है। मैं रात से पे वो पिछली क्लिप ख़त्म हुई है, अगली जो है ना रात से शुरू हो गई है। सारा दिन मैंने कुछ, संडे वाले दिन जो है ना मैंने कुछ भी नहीं किया था, और ये संडे वाले दिन का ही था। और यहाँ जी हमने बनाया था चिकन कोरमा, वो खाया। और उसके बाद बच्चे फिर ज़िद कर रहे थे आइसक्रीम खानी है, तो वो एक जो है ना बाल्टी टाइप की ले आते हैं, बॉक्स टाइप का, तो उसमें उनको ये होता है ना कि ज़रा खुले टाइप से खा लेते हैं। इस तरह मंगवाएंगे तो एक एक ही खाएंगे, तो बस हो जाएगी। तो बच्चे बड़े चलाक हैं, बड़े मास्टर माइंड है। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए मैग्नम लिया ना, मुझे वैसे इस तरह की नहीं, टब या ये जो होते हैं मुझे नहीं इतनी मज़े की लगती। मुझे मैग्नम हो गई, कॉर्नेटो, ये एक दो जो है ना मुझे अच्छी लगती है जब मैं खाती हूँ। ऐसे तो मैं खाती नहीं हूँ आइसक्रीम, जब मैं खाती हूँ तो फिर मैं यही खाती हूँ। तो फिर स्पेशल हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए, बच्चों के लिए वो हिको की जो है ना टब है वो ले आए, टब या उसको जो भी कहते हैं वो ले आए, तो वो बहुत मज़े की होती है। स्कूल से लगे क्योंकि आज था मंडे, और फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी हिम्मत मारते हैं। कल मैंने अपने जो मेरे नए कपड़े थे ईद के, या वॉश तो आपको पता है ना डेफिनेटली करवाने ही पड़ते हैं गर्मियों में, समर में, तो वो मैंने प्रेस किए, कल अपना खलारा समेटा। और शूज़ भी ऑलरेडी जो है ना मैं समेट चुकी हूँ सारे के सारे, ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिर जो है ना मैंने आज ही हस्बैंड के दो किए हैं, और एक इधर पड़ा है, हैंगर ही नहीं मुझे मिल रहे, और पता नहीं क्या वक्ता पड़ा रहता है, एक इधर लटक रहा है और एक इधर लटक रहा है, बस ऐसे ही लटक रहे हैं। और मैं स्टोर रूम में खड़ी हूँ, और हैंगर जितने मर्जी आप ले लो ना ख़त्म ही हो जाते हैं। और मुझे दो सूट तो मैंने हैंगर में डाल दिए हैं, बाकी जो मतलब स्टोर्स वाले कपड़े हैं ना धोबी की तरफ जाएंगे। और इनमें जो है ना ये घर में पहनने वाले हैं, अक्सर जो हस्बैंड मेरे घर आके ये पहन लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने जब जाना होता है मस्जिद वगैरह, तो ये इजी रहता है ये संडे के संडे। तो फिर मैंने इनको भी इस्त्री शिस्त्री फेर दी है, और अभी कुछ जो है ना कपड़े पड़े हैं, शर्ट्स वगैरह रह गई हैं, तो वो भी मैं करूँगी।
और क्योंकि फिर साथ के साथ करती हूँ तो फिर ही होते हैं ना अब, क्योंकि रमज़ान का भी था ना एंड, और फिर ईद की वजह से बहुत ज़्यादा जमा हो गए कपड़े। नहीं तो वैसे इतने होते नहीं हैं शलवार कमीज़, क्योंकि तरावी पढ़ने जाना होता था तो फिर शलवार कमीज़ ही चाहिए होती थी, तो इस वजह से भी। और बस 2 यहाँ रखे हैं, 2 वहाँ रखे हैं, वो मुझे कहीं से हैंगर मिले तो मैं डालूँ, और बेटे के अब करूँगी सुबह। तो बस ऐसे ही जो है ना काम डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आज जो है ना मैंने खाना नहीं बनाना था तो मुझे जो है करना था। और ये देखें, ये हमारे स्टोर की हालत, ये शॉपिंग बैग्स जो है ना इस तरह ये बच्चे लेते हैं। और ये देखें मेरी टिक्की को क्या हो गया है, मेरे और सारी जगह से उतर के ये रह गई है। और स्टोर रूम सारा मेरा जो है ना सेटिंग करने वाला हुआ हुआ है, सारा ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना ली तो मैंने चावल और आटा के लिए थी, लेकिन बहुत बड़ी थी, तब ये खाली होती हैं, इसमें अक्सर बच्चों के टॉयज़ पड़े थे। लेकिन इनमें जो है ना जो अब चावल है वो इससे छोटी उसमें है, और जो आटा है ना वो भी थोड़ी सी से छोटी है, जो मेरी किचन में पड़ी है उसमें पड़ी है। ये आई थिंक 20 किलो वाली है, बास्केट्स होती हैं तो, बट इनमें जो है ना। और ये जी फालसे का शरबत, अब फालसा आ गया है तो इसका शरबत ही बनेगा और बहुत मज़े का बनता है, और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है। बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा जाती है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मीठा। बट फिर अब क्या किया जाए, बच्चे और हस्बैंड को शौक है तो मैं क्या चला बना लेते हैं। इसको मैंने कल बनाया था और फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैंने मिक्स किया अपने लिए लाई हूँ। और ये जी दोपहर के जो है ना 1:45 हो गए हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो उनके भी जो है ना मैंने मग्स में रख दिया था। ईमान तो 12 बजे आके तो उसने अपना खाना पीना खाया, और उसके बाद उसने अपना फीडर लेके लेट गई है। और ये बड़े बच्चे आएंगे तो उनको मैंने 1-2 आइस क्यूब डाले, क्योंकि ठंडा तो था, और फिर थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है, वो भी ठंडा था, तो मैंने 1-2 आइस क्यूब डाल दिए। और इसमें 1.5 ऑलमोस्ट 1 गिलास से ऊपर चला जाता है तो वो मैंने डाला है। और तो ये पियेंगे, और ये काफ़ी अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। वैसे वो आते हैं ना तो लेमनेड मांगते हैं, और रमज़ान में तो पूरे रमज़ान में जो है ना लेमन इतने जो है ना महंगे रहे, आई थिंक 1000 पर केजी रहा है, इतना ही रहा है। और वो सही तरह उसमें जूस भी नहीं निकलता था। तो अब मैंने 4 बज गए हैं और बच्चों को था मैंने सुला दिया कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और ये जो बेडशीट है ना ये काफ़ी पुरानी है, और मतलब मैंने यूज़ नहीं की थी, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है ना, तो बड़ी देख के इसको बड़ी फ्रेश फ्रेश सी जो है ना लुक आती है। तो काफ़ी टाइम से मैंने परचेज़ की हुई थी, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो अब मैं जो है ना लास्ट वीक आई थिंक रमज़ान के मैंने इसको बिछाया था, और बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी लग रही है। और चीज़ें सारी अनपैक अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने कर ली थी, आके ही कर ली थी, सबसे पहले वाला काम वही मैंने किया था। और ये वाला जो है ना मैंने भी चेंज कर दिया, वो बहुत ज़्यादा देख देख के ना आप तंग आ जाते हो। मैं तो ऐसी होती हूँ, एक ही चीज़ कंटिन्यूसली सेटिंग या कोई भी चीज़ ना मैं तंग आ जाती हूँ। और इस पर भी बहुत जल्दी जो है ना डस्ट आ जाती है, क्योंकि यहाँ विंडो है और विंडो से ना बहुत जल्दी डस्ट आ जाती है। तो इसको ये देखें, अभी मुझे कल डस्टिंग की और ये फिर इतनी डस्ट आ गई है, और फिर इसको मुझे तसल्ली से करना पड़ता है कि चीज़ें गिर के टूट ना जाएं। और रैंडम सी ऊपर मेरी चीज़ें होती हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, ठीक है। और नाइट वाली तो मेरे साइड टेबल पे होती हैं, जो दिन को मैंने यूज़ करना वो ये होती हैं। अच्छा, ये मिनी सो का भी अच्छा है, बड़ा रिफ्रेशिंग सा लोशन है, बट बस ठीक है। स्किन को मॉइस्चराइज आपने करना है तो उस पर्पज़ के लिए ठीक है, बट इसको बड़ा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ग्लास बॉटल है, और जब आप लगाते हो ना तो बड़ी ठंडक ठंडक का जो है ना एहसास होता है। सही हो गया जी। ये जी सारी रैंडम सी चीज़ें हैं जो डेली यूजेस की हैं, कुछ मेरे हस्बैंड की हैं, कुछ मेरे परफ्यूम्स वगैरह हैं जो नॉर्मल डेली यूज़ के हैं, ठीक है। बाकी तो मेरी सारी वैनिटी में पड़े हुए, और ये हमारे सारे ब्रशेज़। अच्छा हाँ, ब्रशेज़ दिखा रही थी तो मुझे आज सारे नहीं वॉश करने हैं। मैंने कहीं, वैसे तो मुझे पता था कि ब्रश जो है ना हमारे मतलब सबके ब्रश ना सेपरेट सेपरेट ना घर में सबके, बट ये था कि इसको महीने में जो है ना लाजमी एक दफ़ा वॉश किया करें। आप जब वॉशिंग कपड़े डालते हैं उस वक्त कपड़ों के बीच में डाल दिया करें, नहीं तो इन्हें वैसे ही किसी टब में सोख करके ना अच्छी तरह ब्रश को ना वॉश कर लिया करें। लेकिन कल ये परसों मैंने कहीं पढ़ा था कि आप तीसरे दिन जो है ना इसको वॉश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना बैक्टीरिया, ऑयल और डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसमें जमा हो जाती हैं, जो आपके जो हेयर मतलब सर का स्कैल्प है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जमा करती हैं। गर्मियाँ है ना, और वैसे भी आपने, और यहाँ तक कि आपने अगर हाँ बालों में अपनी फिंगर्स को इस तरह करना है तो आपके हाथ साफ़ हों, ये नहीं कि आपके हाथ पे कुछ भी लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है में फिरें, अदरवाइज़ उससे भी थोड़े से ना आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे अगर हम बचें ना तो काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि अब जैसा आगे ह्यूमिडिटी वाला मौसम वेदर हो जाएगा ना तो बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल सबका ही होता है जब मानसून होता है, ठीक है। तो मुझे भी ये बात करते हुए याद आ गया, और जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मुझे याद था कि हर तीसरे दिन
चलें हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपने इनको ब्रश को ना वॉश कर लिया करें, थोड़ा सा डिटॉल वाले पानी के साथ वॉश किया करें ताकि बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए। तो अच्छा हुआ कि मैं वीडियो ये लाइव कर रही थी यहाँ से, तो मुझे याद आ गया। वैसे मैं शायद क्लिप बना लेती तो मुझे याद ना रहता। तो अभी मैं जो बोलते बोलते मैंने उठा भी लिए हैं और आप लोगों को बता भी दिया। तो आप लोगों ने ज़रूर अपने हेयर ब्रशेज़ जो ना 2-3 दिन में, अगर आप कॉम यूज़ करते हैं या ब्रश यूज़ करते हैं, इनको थोड़ी देर किसी भी टब में सरफ में भिगो दें और फिर किसी भी साफ ब्रश के साथ जो है ना इनको साफ़ कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही मैटर करती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें हेयर फॉल हो गया या डैंड्रफ है या स्कैल्प पे कई किस्म के इश्यूज हो जाते हैं फंगस वगैरह के, तो उनसे बचा जा सकता है। और जितना पॉसिबल है अपने अपने हेयर ब्रश, अपने अपने टॉवल सेपरेट रखा करें फैमिली मेम्बर से ही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये थोड़ी सी यूज़फुल रहेगी टिप और आप लोग भी जल्दी जल्दी उठ जाएं और अपने ब्रशेज उठाएं और वॉश कर लें। इनको जो है ना मैं अब करती हूँ एक टब में सोक, और उसके बाद फिर जो है ना इनको जब मुझे याद आएगा तो मैं इसको वॉश करती हूँ। चलो जी, इनको किसी टब में मैं डाल के रखती हूँ। और ये मानो का इसका फेवरेट जो है ना फ्रॉक पड़ा हुआ है, वॉश हुआ हुआ है, बट मुझे ताकि मैं खुद ही प्रेस जो है ना तसल्ली से करती हूँ। और ये कितने दिन हो गए मैं प्रेस नहीं कर सकी और मैं डेली भूल जाती हूँ, यहीं का यहीं पड़ा है बेचारी मेरी मानो का। तो ये करते हैं इनको। एक्स्ट्रा बाल थे ना ब्रशेस में होते हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, इन बालों को भी डस्टबिन में बिल्कुल भी ना फेंका करें, तो जमा करते रह करें। जब थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो फिर कहीं मतलब नदी में, नदी कहाँ से ढूंढेंगे, कहीं नहर में, कहीं इस तरह जो है ना, या ज़मीन में कहीं, मतलब हमारी जो नानियाँ दादी है ना उनको पता है कि बालों को ना डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो आप इसमें थोड़ा सा कोई पत्थर से डाल के ना तो उसको किसी भी आपके नज़दीक कोई नहर है, कोई जो भी है ना, तो वहाँ बहा दिया करें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए सारों को मैंने जितने भी इसमें एक्स्ट्रा बाल थे मैंने निकाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा सरफ डाला है, थोड़ा सा मैंने डिटॉल डाल दिया है, बस इसको सोक कर दिया है। और उतनी देर में आई थिंक मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आखिर किस्म की क्रेविंग हो रही है चाय की। और साथ ना मुझे कल परसों की बड़ी पसलांटियाँ बड़ी अच्छी लग रही हैं फिर से, और वो बनाती हूँ थोड़ी सी। और बच्चे तो सो रहे हैं, बट मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड खाई थी और अंडा खाया था। अब मुझे जो है ना लग रही है भूख, और फालसे का मग्गा जो है मैं पी चुकी हूँ। और अब आई थिंक मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। और अच्छा, ये वाला टाइम बड़ा रिलैक्स वाला होता है जब बच्चे भी सो रहे होते हैं और आपने काम भी नहीं करना होता है, तो बड़ा रिलैक्स होता है। आप अपने लिए टाइम निकाला करें। जब बच्चे उठ जाते हैं फिर सारा टाइम बच्चों पे ही हो जाता है। फिर चलें, बातें कम काम ज़्यादा। चाय भी मेरी बन गई है और मेरे क्रैकर्स भी बन गए हैं, स्लांट जो भी उसको कहते हैं, बन गई है। तो उसको मैं अब रूम में ले जाती हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे तो सो रहे हैं घोड़े बेच के। तो मैं भी वहीं जाके ब्रश भी मेरे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। ऐसे इनको जो है ना आपने वो जो होता है कपड़ों वाला ब्रश या कोई सेपरेट ब्रश रख लें, वो वाला मार के ना, तो बिल्कुल फिर ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं अंदर से। और पहले तो मैं महीने में एक दफ़ा मशीन में डलवाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस तरह वॉश कर लिया करूँ डिटॉल के साथ, थोड़ा सा सरफ डाल के। और साफ़ सुथरे हो गए हैं ब्रशेज़। अब इनको इनकी जगहों पे रखती हूँ, ड्राई हो चुके हैं। तो चलें जी, यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह कल। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।